एक समय था लोग विजय को देखकर हंसते थे, कहते थे ये कभी सुपरस्टार नहीं बन सकता। लेकिन वही शर्मीला लड़का पहले तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा हीरो बना, फिर राजनीति में उतरा और आखिरकार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री। लेकिन उसकी असली कहानी फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक है। चेन्नई की सड़कों पर लाखों लोग चिल्ला रहे थे, थलपति थलपति। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। लोग सिर्फ एक फिल्म स्टार को देखने नहीं आए थे, वो अपने नए मुख्यमंत्री का स्वागत करने आए थे। जिस लड़के को कभी स्कूल में डायरेक्टर का बेटा कहकर चिढ़ाया जाता था, जिसे शुरुआती फिल्मों में रिजेक्ट किया गया, जिसकी आवाज, डांस और लुक का मजाक उड़ाया गया, उसी लड़के ने एक दिन पूरी तमिल राजनीति को बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पहले तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा हीरो बना, फिर लाखों युवाओं की आवाज बना और आखिरकार राजनीति में उतरकर सत्ता तक पहुंच गया। ये कहानी है विजय की। चैप्टर 1, एक साधारण जन्म, असाधारण किस्मत। 22 जून 1974 तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जोसेफ विजय चंद्रशेखर। पिता थे फिल्म निर्देशक एस ए चंद्रशेखर और मां थी शोभा चंद्रशेखर। घर फिल्मी था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। विजय बचपन से बहुत शांत थे, दूसरे बच्चों की तरह ज्यादा बोलते नहीं थे। उन्हें क्रिकेट पसंद था, दोस्तों के साथ खेलना पसंद था, लेकिन कैमरे से दूर रहना पसंद था। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में आए, लेकिन विजय खुद इस दुनिया को लेकर कंफ्यूज थे। स्कूल में कई बच्चे उन्हें स्टार किड बोलकर चिढ़ाते थे। वो अंदर से शर्मीले थे, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिखा था। चैप्टर 2, पहली चोट जिसने सब बदल दिया। विजय की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका तब आया जब उनकी छोटी बहन विद्या चंद्रशेखर और बिगेलिंग फर्स्ट इन 90 years known exchange in की कम उम्र में मौत हो गई। ये घटना पूरे परिवार को तोड़ गई। विजय कई महीनों तक अकेले रहने लगे। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। उनके पिता बाद में कहते हैं कि उस घटना के बाद विजय पूरी तरह बदल गए थे। यहीं से उनके अंदर एक अजीब सी गंभीरता आ गई, एक दर्द जो बाद में उनकी फिल्मों की आंखों में दिखने लगा। चैप्टर 3, फिल्मों में एंट्री, लेकिन शुरुआत बेहद खराब। 1984, सिर्फ 10 साल की उम्र में विजय पहली बार कैमरे के सामने आए। छोटे रोल, साइड किरदार, कम डायलॉग, लेकिन असली संघर्ष शुरू हुआ 1990 के दशक में। उनके पिता ने उन्हें हीरो बनाकर फिल्में बनानी शुरू की, लेकिन जनता ने विजय को तुरंत स्वीकार नहीं किया। लोग कहते थे ये हीरो जैसा नहीं दिखता, इसकी आवाज कमजोर है, ये सुपरस्टार नहीं बन सकता। उनकी शुरुआती कई फिल्में फ्लॉप रहीं। सिनेमा इंडस्ट्री में लोग खुलकर मजाक उड़ाते थे। उस समय तमिल सिनेमा में रजनीकांत और कमल हासन जैसे बड़े नाम छाए हुए थे। ऐसे में एक पतला दुबला शर्मीला लड़का किसी को भविष्य का सुपरस्टार नहीं लगता था, लेकिन विजय हार मानने वालों में नहीं थे। चैप्टर 4, पहला बड़ा बदलाव। एक 996 एक फिल्म आई, पूव यूनकागा, और इसी फिल्म ने विजय की जिंदगी बदल दी। पहली बार लोगों ने सिर्फ उनका डांस या लुक नहीं, उनकी इमोशनल एक्टिंग देखी। थिएटर में लड़कियां रो रही थीं, युवा तालियां बजा रहे थे। विजय अब सिर्फ डायरेक्टर का बेटा नहीं थे, वो एक उभरते हुए स्टार बन चुके थे। इसके बाद लगातार हिट फिल्में आने लगी। लव टुडे, थुलाधा मनमुम थुल्लुम, ढिली बादोजो 2, सैंस, और फिर तमिलनाडु में एक नया नाम गूंजने लगा, थलपति विजय। चैप्टर 5, फैन नहीं सेना बन गई। 2000 के बाद विजय सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, उनके फैंस ने जगह जगह क्लब बनाना शुरू कर दिया। पोस्टर, कटआउट, दूध चढ़ाना, रक्तदान कैंप। विजय के फैन क्लब धीरे धीरे एक संगठित ताकत बन गए। यहीं से राजनीति की नींव रखी जा रही थी, लेकिन उस समय शायद किसी को एहसास नहीं था। तमिलनाडु में फिल्मों और राजनीति का रिश्ता पुराना था। एमजी रामचंद्रन और कोलाई कॉप, जे जयललिता पहले ही साबित कर चुके थे कि तमिल सिनेमा का सुपरस्टार राजनीति में भी राजा बन सकता है, और अब लोग विजय में वही चेहरा देखने लगे थे। चैप्टर 6, फिल्मों में सिस्टम के खिलाफ आवाज। धीरे धीरे विजय की फिल्मों का टोन बदलने लगा। अब वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं थे, उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार, राजनीति, शिक्षा माफिया, गरीबी, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा दिखने लगा। कथी में किसानों का मुद्दा उठा, मिर्सल में मेडिकल सिस्टम और टैक्स पर सवाल उठे। सरकार पूरी तरह राजनीति थी। इन फिल्मों के डायलॉग वायरल होने लगे। युवा कहने लगे ये सिर्फ अभिनेता नहीं हमारी आवाज है। चैप्टर 7, राजनीति की पहली आहट। 2017 के बाद तमिल राजनीति में बड़ा खालीपन आ गया। जे जयललिता की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ एम करुणानिधि भी उम्रदराज हो चुके थे। तमिलनाडु की जनता नए चेहरे की तलाश में थी। उसी समय विजय के भाषण बदलने लगे। अब वो सिर्फ फिल्मों की बात नहीं करते थे, वो युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार की बात करने लगे।
मीडिया समझ चुका था विजय राजनीति में आने वाले हैं। चैप्टर 8 सत्ता से टकराव। विजय की कई फिल्मों को राजनीतिक विवादों का सामना करना पड़ा। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि वो फिल्मों के जरिए सरकार पर हमला कर रहे हैं। मर्सल पेर सायल को लेकर बड़ा विवाद हुआ, लेकिन इससे विजय की लोकप्रियता और बढ़ गई। लोगों को लगा कि ये अभिनेता डरता नहीं है। उनके घर पर इनकम टैक्स रेड तक हुई। सोशल मीडिया पर भारी बहस शुरू हो गई, लेकिन हर विवाद के बाद विजय और बड़े बनते गए। चैप्टर 9 फैंस से राजनीतिक कैडर तक। विजय ने अपने फैन क्लब्स को धीरे धीरे सामाजिक कामों में बदलना शुरू किया। रक्तदान, गरीबों की मदद, स्टूडेंट्स को सपोर्ट। फिर उन्होंने टॉपर्स छात्रों को सम्मानित करना शुरू किया। ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग नहीं थी, ये एक राजनीतिक तैयारी थी। अब उनके फैन कम और वर्कर ज्यादा बन रहे थे। चैप्टर 10 पार्टी का जन्म। फिर वो दिन आया जिसका तमिलनाडु सालों से इंतजार कर रहा था। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। पूरे तमिलनाडु में पोस्टर लग गए। युवाओं में उत्साह था। कुछ लोग बोले एक और अभिनेता राजनीति में आ गया, लेकिन उनके समर्थकों का जवाब अलग था। ये अभिनेता नहीं, बदलाव है। चैप्टर 11 चुनावी मैदान। राजनीति फिल्मों जैसी नहीं होती। यहाँ डायलॉग नहीं, रणनीति काम करती है। विजय को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया गया। पुरानी पार्टियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ती गई। युवा, पहली बार वोट देने वाले, मिडिल क्लास, फिल्म फैंस सब उनके साथ आने लगे। उनके भाषण छोटे लेकिन असरदार होते थे। वो ज्यादा चिल्लाते नहीं थे, लेकिन उनकी बात सीधे जनता तक पहुंचती थी। चैप्टर 12 सबसे बड़ा चुनाव। तमिलनाडु का चुनाव अब सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं था, ये पुरानी राजनीति बनाम नया चेहरा बन चुका था। विजय ने अपने प्रचार में फिल्मों वाला स्टाइल इस्तेमाल किया। सिनेमैटिक एंट्री, पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक, भावुक स्पीच। लेकिन साथ ही उन्होंने रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, युवाओं के भविष्य पर फोकस रखा। उनकी रैलियां वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर हर दिन नए क्लिप ट्रेंड करते थे। चैप्टर 13 वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। चुनाव परिणाम का दिन। पूरे तमिलनाडु की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं। सुबह शुरुआती रुझान है और धीरे धीरे साफ होने लगा कि तमिलनाडु में राजनीतिक तूफान आ चुका है। विजय की पार्टी लगातार सीटें जीत रही थी। कुछ घंटों बाद इतिहास बन चुका था। एक फिल्म स्टार अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने जा रहा था। चेन्नई की सड़कों पर लाखों लोग निकल आए। पटाखे, नारे, आंसू। लोग सिर्फ जीत नहीं मना रहे थे, वो एक नए युग का स्वागत कर रहे थे। चैप्टर 14 शपथ का पल। जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कैमरे उनकी आंखों पर फोकस कर रहे थे। शायद उन्हें अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। वो लड़का जिसे कभी रिजेक्ट किया गया था, जिसकी आवाज का मजाक उड़ाया गया था, आज उसी आवाज को पूरा तमिलनाडु सुन रहा था। चैप्टर 15 असली चुनौती अब शुरू हुई, लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्मों में हीरो बनना आसान है, राजनीति में नहीं। अब लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी थी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, हर समस्या अब उनके सामने थी। अब कैमरे सिर्फ उनकी फिल्मों पे नहीं, उनके फैसलों पर थे। चैप्टर 16 विजय आखिर इतने लोकप्रिय क्यों बने। विजय की सफलता सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कनेक्शन। उन्होंने खुद को हमेशा आम आदमी की तरह पेश किया। न ज्यादा विवाद, न घमंड। उनकी फिल्मों में गरीबों की बात हो रही थी, युवाओं का गुस्सा होता था, और धीरे धीरे लोगों को लगा कि यह आदमी उनकी भाषा समझता है। चैप्टर 17 आलोचना भी हुई। कुछ लोग आज भी कहते हैं फिल्म स्टार राजनीति नहीं चला सकते। उन पर आरोप लगे कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ फैन बेस की वजह से है, लेकिन उनके समर्थकों का जवाब सीधा था, जनता ने चुना है। चैप्टर 18 थलपति से नेता तक। विजय की सबसे बड़ी जीत शायद चुनाव नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी जीत थी अपनी इमेज बदलना। एक अभिनेता से नेता बनना आसान नहीं होता, लेकिन विजय ने धीरे धीरे लोगों को विश्वास दिलाया कि वो सिर्फ स्क्रीन पर हीरो नहीं है। फाइनल क्लाइमैक्स रात के 2 बजे थे। चेन्नई की सड़कें अब भी भरी हुई थी। लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे, और मुख्यमंत्री निवास की बालकनी में खड़े विजय नीचे लाखों लोगों को देख रहे थे। शायद उन्हें अपने शुरुआती दिन याद आ रहे थे। वो शर्मीला लड़का जिसे कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आज करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका था। ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी सपनों की, संघर्ष की, और उस विश्वास की जो एक इंसान को सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बना देता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से विजय एक बेहतर अभिनेता है या बेहतर नेता बन सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।